नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं। एक पंडाल लगा हुआ है तिगरी गंगा घाट पर और यहाँ पर हमारे साथ हैं महाशय हंसराज मास्टर जी बैठे हैं और साथ में किसान यूनियन के भाई साहब हैं काविंदर सिंह। इनसे बातें करते हैं। गंगा स्नान पे हमारी मुलाकात हुई है। जीवन परिचय बताएं महाशय जी हमारे दर्शकों के लिए। सब लोग आपको जानते हैं, फेमस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार पुनः हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बताइए अपने जीवन किस तरह से आपने इस लाइन में आए, म्यूजिशियन में आए, क्या क्या संघर्ष रहे, क्या क्या कठिनाई रही। दोस्तों, मित्रों, सभी के लिए नमस्कार। मैं मेरा नाम मास्टर हंसराज। आज हमारे सामने हमारे भाई साहब मेरा परिचय लेना चाह रहे हैं। तो मेरा जीवन परिचय इस प्रकार का है कि मैं 5 साल का बच्चा, मेरी माँ ने मुझे स्कूल में बैठाया और मुझे स्कूल भेजा गया। तो मैं 3 ही क्लास पढ़ पाया, तीनों बारी में फेल हुआ। तो 12 साल की उम्र होली मेरी, जब एक क्लास में 2 बार फेल, फिर दूसरी में 2 बार फेल, फिर तीसरी में 3 बार फेल। तो हमारी माँ बोली, क्या बात है हंसराज, तुम्हारा क्या? मैं बोला, मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। मेरे तो ये जो बैंड बजता है या ड्रामा नौटंकी सॉन्ग होते हैं, उसके लिए मन करे है। तो मैं 12 साल के बालक, मुझे मेरे जो ताऊ जी है वो तमाशे में, सांग में, जब लड़के जनाने बनते थे, मुझे बम्बई ले गए। वहां हम 3 महीना रहे, बॉम्बे बॉम्बे में। वहां से मुझे थोड़े थोड़े गाने का समझदारी आने लगी। ऐसा तो नहीं, क्योंकि 1-2 साल फिर मैं 1980 में हमारे गुरु जी थे असलाउद्दीन जी और रामशरण जी। मैं उनके पास जेवर से गुलावटी आ गया और उन्होंने मुझे, असलाउद्दीन जी ने मुझे हारमोनियम का, मेरी सेवा भाव को देख करके उन्होंने सिखाया। फिर मैंने संघर्ष इतना करा कि फिर मुझे 78 से 88 तक तो हम सांग में ही नाचते कूदते रहे। 88 के बाद में मुझे रिकॉर्डिंग में ले लिया गया और फिर जब से ही मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, और फिर तो मैंने सभी कलाकारों के लिए काम करा। मेरा कहने का मतलब ये, चाहे ब्रह्मपाल नागर हैं, चाहे करमपाल शर्मा जी हैं, मगर हाँ, ऋषिपाल कौशिंदर ने मेरा बहुत नाम करा। और उन्हीं के नाम के द्वारा जहां भी मैं जाता हूँ तो वो ऋषिपाल कौशिंदर के साथ हंसराज, फिर सभी लोग इतना प्यार देने लगे। ये मेरा जीवन परिचय है। और आप कुछ पूछना चाहे तो? अच्छा, 3 बार फेल हुए तो जो म्यूजिक की आपने लाइन, इसमें भी संघर्ष करने पड़ेंगे। यहाँ में महसूस किया कि कभी फेल होऊंगा या लगातार सफलता की ओर चलते गए। हाँ, मैं ये नहीं सोचा। मेरी माँ भी कहते कि कोई बात ना, बच्चा है, पढ़ाई में फेल आ रहा, आगे आ जाएगा सही। लेकिन जब मैं जैसे तीसरी क्लास में गया, तीसरी के बाद चौथी में जाना था मुझे, तो बस मुझे फिर वो सांग देख करके मेरे उसमें रूह मेरी बदल गई। मैं बोले, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो स्वांग जब होते थे तो कहना मतलब पढ़ाई में रुचि ले रही, लगा कि मैं भी ये करना हाँ, मैं भी ये करना सीखूं। और मतलब जैसे लड़के नाच रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करूं। ये तो चीज जिंदगी का लगभग आपका 40-45 साल का अनुभव रहा। इसमें कोई चीज ऐसी भी है जो जिंदगी में आज भी याद आती है आपके लिए, जैसे कार्य करते रहते हैं, कोई ऐसा अनुभव? हाँ, वो वो भी दिन मुझे याद है कि जब मैं शुरुआत में मैं इस गाने से गाया था, मेरे बचपन तू जा जा जवानी को ले आ। वो अब भी मैं उस गाने को कभी भी, थोड़ा सा दर्शकों के लिए सुना दीजिए। वो है तो लता जी का, लता दीदी ने गाया। 2 लाइन सुना दीजिए। हाँ। मेरे बचपन तू जा जा जवानी को ले आ, जा वे जा तेनु रब दा वास्ता। आज इतना बड़ा हो लिया, मैं उस गाने को अभी गा लेता हूँ और हारमोनियम पर बजाता हूँ। फिर इसी पे फिर मुझ पर आशीर्वाद गोरखनाथ बाबा का, जहारपीर बाबा का रहा। फिर मैंने उनके भजन गाने लगा। फिर उनके भजन 3 क्लास पढ़ा हुआ, मैं लिखने भी लगा। तो अब मेरे 50-40 जो भी भजन हैं बाबा के, वो मेरे हाथ से लिखे हुए हैं, लोग पसंद करते हैं। जबकि मुझे कोई टैलेंट नहीं, 3 क्लास का क्या पढ़ा हुआ। म्यूजिक के तो आप फेमस हैं दुनिया में जानते हैं आप। म्यूजिक की बात ऐसी है कि एक हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये बाबा साहब अम्बेडकर का विचार थे। तो मैंने उसमें से एक कड़ी ले ली। मैं बोला, मैं शिक्षित तो हूँ नहीं, न मैं किसी को संगठन कर बुला सकता, इतने पैसे वाले नहीं, गरीब हूँ। मैंने फिर संघर्ष संगीत में इतना करा कि हारमोनियम में मुझे फिर उस्ताद गुरु कहने लगे। आपने तो अनेक शिष्य बनाए होंगे, तो वो शिक्षा तो दी है ना। हाँ, सबको रखी नहीं है मैंने अपने पास, बहुत लड़के के लिए बताई है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मुझे द्रोणाचार्य की तरह वैसे पूछ के मेरा नाम लेते हैं कि हम, मेरे तो गुरु हंसराज है। मैं कई बार बोल देता हूँ, जैसे आप तिगड़ी मेले पे आया हुआ हूँ, कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। बोले, नहीं, हमारे तो आप गुरु हो। मैं, चलो भगवान आप बनाए रखे, खूब खाओ कमाओ।
अच्छा, आपका आपने बताया थोड़ा सा, आप भी दीजिए मेले का। हम हाँ बहुत दिन से सुना था हमने हंसराज जी को, लेकिन सामने बैठ के बातचीत करने का मौका कभी नहीं मिला। जब ये महाशय ऋषिपाल कौशिंदर खजाना जी के साथ में संगीत पर आते थे, देखते थे, तो मन करता था एक रोज हंसराज जी के साथ भी हमारा पल एक पल गुजर जाए। तो आज वो उसका हमें सौभाग्य मिला इस गंगा तिगरी पावन तट पर। इसके हम गुरु जी के बहुत आभारी हैं। सबसे बड़ी खुशी हमें ये होती है कि देखो, पढ़ाई 3 कक्षा कोई पढ़ाई नहीं, इसके बाद भी आज इतनी शिखर पर पहुंच गए, हमें गर्व होता है इस चीज का। इतनी ऊंचाइयां छुई इन्होंने, हमें बहुत गर्व होता है। तो हम अपने आने वाले बच्चों के लिए ये बताना चाहते हैं कि अगर टैलेंट है तो पढ़ाई या कोई चीज ये कुछ मायने नहीं रखती। जैसे कि हमने सुना है, एक हमारे चड्डा ग्रुप के थे, पोंटी चड्डा, हाँ वो हाई स्कूल फेल थे और उन्होंने 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को मुट्ठी में रखा। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, हमारे बच्चों को सीख लेनी चाहिए। देखो, सब बच्चे ये नहीं कि पढ़ाई में कामयाब हो जाए। हर माँ बाप ये चाहता कि मेरा बच्चा डीएम बने, यानी कि कलेक्टर बने, आईएएस पीसीएस बने, लेकिन नहीं पढ़ते। और ना पढ़ने के बावजूद भी वो इतनी ऊंचाइयां चले जाते हैं कि उनका आज हम इतिहास सुनते हैं तो हमें गर्व होता है। बहुत कवि हुए जो अनपढ़ थे और वो आज उनके नाम पूज रहे हैं, तो हमें हंसराज जी पे बहुत गर्व है, हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए हंसराज जी का मैं बहुत आभारी हूँ। और इनका पहन तो पहले से ही था, लेकिन जिस तरह से ये चेहरा मोहरा हमारा सब एक साथ मिला, तो इसके लिए मैं इनका बहुत ही नतमस्तक रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। साथियों, सुना आपने, यहाँ हमने हंसराज जी का परिचय। इसी के साथ में पुनः एक और स्टोरी के साथ आपके सामने बने रहिए। आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भारत भूषण शर्मा